नमस्कार दोस्तों, एसके डिजिटल वर्क में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाला हूं दमन गेम में यदि आप रिचार्ज करते हैं, किसी कारण से रिचार्ज आपका रुक जाता है तो आप कस्टमर केयर को कैसे भेजेंगे और क्या क्या चीज़ें भेजते हैं। सबसे पहले हम यहां पे जाते हैं, रिचार्ज कैसे करते हैं हम लोग नॉर्मल तरीके से सीधा सीधा यहां पे जाते हैं। हम लोग अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे हम डिपॉजिट पे जाते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी आप यहाँ पे आप गेटवे ले सकते हैं, इसमें से कोई भी मैंने हो सकता है। यहाँ पे देखिए ई वॉलेट को मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वो खुल जाते हैं, चैनल खुल जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फ़ोन पे 100 रुपये का रिचार्ज करने का प्रयास किया इस चैनल से। उसके बाद ये वाला क्यूआर कोड आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्रीनशॉट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पेयर टू पेयर चलता है। एक बार ये खो गया तो फिर मिलता नहीं है, और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी कारण से पैसा नहीं आता है तो आपको कस्टमर केयर यहाँ मांगता है। कस्टमर केयर क्या मांगता है, यही यूपीआई आईडी मांगता है, जबकि दोबारा फिर मिलता नहीं है। तो स्क्रीनशॉट तब तक रखना है जब तक पैसा वॉलेट में आ ना जाए, तो इससे हमको सुरक्षा रह जाती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपका एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए ये यूटीआर नंबर जब पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो इसको यहीं से कॉपी कर लेना होता है। आप गूगल पे, फ़ोनपे या अलग अलग एप्लीकेशन से करते हैं तो उसका नाम अलग अलग हो सकता है, कहीं यूटीआर लिखता है, कहीं रेफरेंस आईडी लिखता है। ये 12 अंकों का होता है, इसको ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके कस्टमर केयर पे जाएंगे। हम दमन के कस्टमर केयर पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आगे जाते हैं तो इस तरह का कस्टमर केयर खुल जाता है, और यहाँ पे देखिए पहले वाला लाइन पे क्लिक करना है, डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड। उसके बाद ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कौन सा रिचार्ज वाला मेरा पैसा लेना है। तो ये वाला पैसा लेना है आपको, तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है आपको, सबमिट यूटीआर पे। सबमिट यूटीआर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है, इस तरह का। तो सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे, यूटीआर भर देंगे जो मैंने दिखाया यूटीआर। उसके बाद रिसीवर आईडी, रिसीवर यूपीआई आईडी, ये कहाँ मिलता है, रिसीवर यूपीआई आईडी आपको दिखाता हूँ। रिसीवर यूपीआई आईडी आपको यहाँ मिल जाता है, ये वाला है। देखिए यहाँ पे रिसीवर यूपीआई आईडी है, इसी को या तो कॉपी करके डाल सकते हैं या तो एक एक करके सावधानी से भरना है। गलत हो गया तो दिक्कत होती है, आपको सही करेक्ट भरना है, ठीक है। ये होता है रिसीवर यूपीआई आईडी। रिसीवर यूपीआई आईडी समझ में आ गया होगा आपको। उसके आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिपॉजिट स्लिप, जो आपने रिचार्ज किया हुआ पर्ची रखा है, जिसे मैं वो पर्ची भी दिखा देता हूँ। ये वाला पर्ची, ये पर्ची आपको रख लेना है, वहाँ पे आपको अपलोड करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कौन कौन ऑप्शन कंपलसरी है। जहाँ जहाँ आपको स्टार मिलेगा ना रेड कलर में, देखिए यहाँ स्टार है, ये ज़रूरी है। ये वाला ऑप्शन ज़रूरी है, ये वाला ऑप्शन ज़रूरी है, ये वाला ऑप्शन ज़रूरी है। ये जो स्टार है ना, ये कंपलसरी भरना है। बाकी जो स्टार नहीं है उसको है तो भरिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ऑप्शनल रहता है। जैसे ये ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है। ये कस्टमर जब मांगेगा, जिक्र करेगा तभी भरना है, अदरवाइज़ नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप भर करके नीचे कन्फर्म बटन पर दबा देंगे। कन्फर्म बटन पर दबा देंगे तो आपको ये चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, और सबमिट करने के बाद फिर हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं तो आगे जाता है। तो आपको क्या मिलता है देखिए, दिखा देता हूँ आपको। सबमिट कर देंगे तो आपको फिर नीचे जो यहाँ पे दिखता है प्रोग्रेस क्वायरी, प्रोग्रेस क्वायरी से क्लिक करके आधे घंटे में आपका रिप्लाई आ जाता है, वहाँ पे आप दे सकते हैं। यदि वहाँ सक्सेस हो गया तो समझिए वहाँ दिखता है पैसे आ जाता है। किसी कारण से वहाँ रिजेक्ट होता है तो वहाँ रीज़न लिखता है, रीज़न को ध्यान देना है। और जो रीज़न वो बता रहा है, मतलब कुछ अलग से कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो वो ध्यान से देखना है और उसको देना है दोबारा। फिर दोबारा ये डाटा भरिएगा, फिर वो कंफर्म हो जाता है। तो जब आपका रिजेक्ट होता है बार बार तो घबराने की बात नहीं है। जो जो रीज़न दिखाता है ना, उस रीज़न को कंप्लीट करिए। इससे पहले क्यों रीज़न दिखाता है, इसका फार्म आपका जो था कंप्लीट नहीं था, इस वजह से रीज़न दिखाता है। तो आपको उससे घबराने की बात है। रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, बशर्ते कि आपका भेजा हुआ डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और आप इस तरह से इस वीडियो को ध्यान से अपने भी देख करके सीख सकते हैं। अपने टीम में भी इस वीडियो को शेयर
कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जो उसके बाद ताकि आपको नोटिफिकेशन बीच-बीच में जैसे नए-नए वीडियो आते रहते हैं तो आपको मिलता रहेगा और उससे आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय दमन।